अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट। आप देख रहे हैं केयर क्योर ब्यूटी। हमारी अमराज का ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से ही बेसिकली होता है। जिस भी ग़िज़ा को हम ज़्यादा कसरत से खाना शुरू कर देते हैं, उसी के असरात हमारी बॉडी पर आना शुरू हो जाते हैं। अभी के दौर में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरतों में कोई बवासीर का पेशेंट बन जाता है, कोई गैस का पेशेंट बन जाता है, कोई हाई बीपी का, कोई शुगर का, मुख्तलिफ अमराज हमें आ घेरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कुल जहान के लिए रहमत हैं, उन्हीं पर ये तमाम चीज़ें वही की सूरत में नाजिल की जाती थी। जब कि किसी भी चीज़ का इलाज है तो आपने अक्सर वाक़यात के अंदर देखा होगा जैतून का तेल, इंजीर और खजूर, अजवा खजूर, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेतहाशा। इसलिए ज़्यादातर लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन चूँकि शुगर पेशेंट होते हैं तो हर एक चीज़ का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जा सकता जो शुगर पेशेंट होते हैं। अच्छा, अब आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो है शटीका के हवाले से और कुन्निसा के हवाले से, जिसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। सुरीन के बीचों बीच से लेकर बैरूनी टखने तक या पीछे तक दर्द महसूस होता है, और अगर ये बाज़ात एक टांग के अंदर होता है, बाज़ात दो टांगों के अंदर होता है। अपनी ग़िज़ा में से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो हर्बलिस्ट या नेचुरोपैथ होते हैं हमेशा उनकी कोशिश होती है कि ग़िज़ा के ज़रिए ही इलाज किया जाए। तो आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी वो भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि हर चीज़ के इलाज के साथ साथ आपको ऐसी ग़िज़ाएँ भी साथ साथ में बताती जाऊँ। तो सबसे पहले ऐसी तमाम चीज़ें जो कि बादी और सर्द तर होती हैं, यानी जैसे दही हो गया, दूध का, सादा दूध का इस्तेमाल हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल हो गया, ठंडे पानी का इस्तेमाल हो गया, चिकन का इस्तेमाल हो गया, इस तरीके की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और जितनी भी बादी ग़िज़ाएँ हैं, बादी ग़िज़ाओं के अंदर एकदम से हमारे सामने आता है जनाब कि आप गोभी नहीं खानी, फूल गोभी और मटर नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ जो चने होते हैं, सफ़ेद चने, इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो खालिस देसी घी के अंदर आप जो भी मुरगन ग़िज़ा बनाएं, रोगनी ग़िज़ा बनाएं, वो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का इलाज करते हैं तो अक्सर औक़ात जो है हम टोटल फोकस करते हैं कि हमारी मेडिसिन 8, 10, 20 दवाइयाँ जितनी भी हमें पकड़ा दी गई हैं, बस हम वही खाते रहें, उसी से इलाज हो जाए। ऐसा नहीं होता। हमेशा आपको दवाई के साथ ग़िज़ा बिल दवा, इसे हम कहते हैं ग़िज़ा बिल दवा, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि दवा के तौर पे आपको इस्तेमाल करवाई जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बंद करवा दिया जाता है। जैसे हमारे क्लिनिक में जो भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम ग़िज़ाई चार्ट बना के देते हैं। ये बेसिकली यही चीज़ होती है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो कि ठंडी होंगी और बादी होंगी और तरी वाली होंगी, उनसे आपने इसका परहेज़ करना है, क्योंकि ये जो मर्ज़ होता है बेसिकली ठंडक का पेशखैमा होता है, ठंडक की वजह से ही होता है। जितनी भी आसाबी दर्जें होती हैं ज़्यादातर ठंडक की बुनियाद पे ही होती हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग जो हैं इसके अंदर क्या करते हैं कि हमें तो हड्डियों का दर्द होना शुरू हो गया है, फोलिक एसिड ले लिया, कैल्शियम ले लिया, दर्द मज़ीद बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको सर्द तर चीज़ों की नहीं बल्कि तर और गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपका देसी घी हो गया, बेहतरीन चीज़ है। घर के अंदर कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल ना हो, सिंपल आप जो है रोटी के ऊपर अगर थोड़ा सा देसी घी रखकर या उसकी चूरी बनाकर, या जो रोटी के ऊपर आपने देसी घी रखा है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी, शुगर ऐड करके आप उसको खा लें, तो फिर आप देखें कि एकदम से जैसे एक मशीन सा घूम जाता है पूरी बॉडी के अंदर। ये इस तरीके से आपकी बॉडी पे असरअंदाज हो जाता है।
विद इन 5 to 10 मिनट्स आप बॉडी के अंदर हीट महसूस करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से छोटे परिंदों का गोश्त हो गया, छोटा गोश्त हो गया, छोटे पाए हो गए, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पाए का इस्तेमाल कोशिश कीजिए कि कम से कम हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने बकरे के गोश्त का इस्तेमाल करना है। अब बकरे के गोश्त को आप देसी घी के अंदर भून के खा सकते हैं। ऊपर उसके हल्का सा बॉयल करते टाइम आप थोड़ा सा नमक उसके अंदर ऐड कर दीजिए, और जब उसको आप फ्राई करने लगें तो उस दौरान जो है एंड पे जब हो तो ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च का आप इजाफा कर दीजिए। एक टेस्टफुल और बिल्कुल एक ज़बरदस्त चीज़ आपके लिए तैयार हो जाएगी। आप 10-20 दवाओं की जगह आप जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ या जो बता रही हूँ, इनके साथ अगर आप इलाज करेंगे अपना, तो बिल्कुल घर बैठे इसको कर सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी बीमारी नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी अलामात, जिनके सिम्टम्स बहुत तेज़ होते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अनदेखी मौत होती हैं। जैसे कि कैंसर का उस टाइम पता चलता है जब वो पूरी बॉडी के अंदर सरायत कर चुका होता है। इसी तरीके से जो रसोलियाँ होती हैं उनका उस टाइम पता चलता है जब वो बन चुकी होती हैं। उस टाइम महसूस भी नहीं होता कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ें बन रही हैं। ठीक है जी। तो अब इसके अलावा मैं एक नुस्खा आपको बता देती हूँ जो कि बिल्कुल आप घर के अंदर बना सकती हैं। आपने पंसारी के पास जाना है, उससे लेने हैं आपने फिटकरी सफ़ेद। इसको कर लेना है तवे के ऊपर डाल के बिरियाँ बिरियाँ करने के बाद आप इसका बिल्कुल महीन सफ़ूफ़ आपने कर लेना है अच्छे तरीके से। छान के जो बच जाए उसको दोबारा जो है वो सफ़ूफ़ बना लें। ये आपके पास होगी 1 तोला सुरंजान शीरी, आपको 3 तोला चाहिए होगी। तो 1 तोला जो है वो 1 टेबल स्पून होती है, लेकिन आपने इसका मेजरमेंट जो है वो मशीन के ऊपर करना है। ठीक है जी। इसी तरह से गोंद कीकर आपने ले लेनी है 1.5 पाशा। गोंद कीकर जो होगी ये टैबलेट्स बनाने के काम आएगी, लेकिन अगर आप की लेयर भी ख़त्म हो चुकी है जोड़ों के दरमियान, तो ये उसको भी जनरेट करेगी। तो ये 1.5 पाशा आपने ले लेनी है, बारीक पीसी हुई हो हर एक चीज़। उसके बाद आप इसका मेजरमेंट करिए। मेजरमेंट करने के बाद आपने जो गोंद कीकर है इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके लई सी बना लेनी है, और सुरंजान और फिटकरी का जो आपके पास सफ़ूफ़ है उसके साथ आपने इसका एक टैबलेट जनरेट कर लेनी है। अगर आपने गोंद कीकर नहीं डालनी, गोलियां नहीं बनानी, तो कोई मसला नहीं, आप जो है सिंपली इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरंजान शीरीन जो है 3 तोला चाहिए होगी, फिटकरी बिरियाँ आपको 1 तोला चाहिए होगी। आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ ले सकते हैं। अच्छा, बनी हुई भी चीज़ें आपको मार्केट से मिल जाती हैं। दर्दें बहुत तेज़ हो रही हों, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो हब्बे अज़राकी या हब्बे सुरंजान जो है ये आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर बहुत शदीद दर्दें हैं तो फिर आप हब्बे अज़राकी का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ दाएँ और बाएँ शटीका का, लंगड़ी का दर्द जो है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी पिक्चर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये आपको ईज़िली अशरफ यूनानी लेबॉरेटरीज़ की मार्केट से मिल जाएंगी। जो लोग इंडिया से हैं मुझे मैसेज करते हैं तो उनके लिए मैंने नुस्खा शेयर कर दिया है। यूज़ करिए जो भी पेशेंट हैं इसके। उसके बाद देखिए कि आपको दिनों के अंदर इसका फ़र्क नज़र आएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बहुत ज़बरदस्त किस्म का अफाका आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी ग़िज़ा जैसे बताई है उस तरीके से इलाज करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। दुआओं में रखा करें याद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। अल्लाह हाफ़िज़।